प्रभु का नाम का महिमा हो। आज का जो वचन है परमेश्वर ने हमें दिया है वो मैं बताऊंगा। पहले शुरुआत से आप निकालें। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक कोई जन पढ़े। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय जी, उसका 1 से लेकर 1 और 2 पढ़े, बस बहुत है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़े जी। इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें जी, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बस यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज के वचन की कि आज का वचन जो इसमें लिखा हुआ है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वह दौड़, ये कौन सी दौड़ की बात कर रहे हैं? ये मसीह जीवन की दौड़ है जो आप और मैं दौड़ रहे हैं। आप भी मसीह जीवन की दौड़ दौड़ रहे हैं और मैं भी दौड़ रहा हूँ। और यूँ तो हर व्यक्ति किसी न किसी के पीछे दौड़ रहा है। कोई सोने के पीछे, कोई चांदी के पीछे, कोई मकान के पीछे, कोई अपने शादी करने के पीछे, कोई लड़के के पीछे तो कोई लड़की के पीछे। हर के पीछे कुछ ना कुछ दौड़ रहे हैं और आज हर आदमी दौड़ रहा है। और ये दौड़ है जो संसारिक वस्तुओं को पाने की दौड़ है। और आज संसारिक वस्तु को पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ कि एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई तो कई दिनों से वो घर नहीं आया, तो वो कहीं से रास्ते में जा रहा था, उसने मुझसे दुआ सलाम की। मैंने बोला आओ भाई क्या हाल चाल है? तो उसने बोला पादी साहब क्या बताऊं, मैं 3-4 दिन से घर नहीं गया। मैंने बोला घर नहीं गए फिर तुम कहाँ थे? कि मैं ओवर टाइम कर रहा था, दिन और रात दिन और रात दिन और रात कमा रहे। लेकिन मैंने बोला इतना आप थकाओ मत अपने शरीर को, तुम बीमार पड़ जाओगे तो सही ज़्यादा दवा लग जाए, मतलब दवा और पैसे लग जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? एक मसीही दौड़ है। और हम मसीही दौड़ में जो आज का वचन का शीर्षक है कि विश्वासी जन कैसे, एक मसीही व्यक्ति मसीही दौड़ से कैसे चूक जाता है। दौड़ तो सब रहे हैं। दौड़ने का मतलब है हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हर व्यक्ति अपने तरीके से वचन पढ़ रहा है, हर व्यक्ति को जैसा उनका मन करता है वैसा प्रार्थना आराधना कर रहा है। लेकिन क्या उसकी प्रार्थना आराधना करना, चाहे एक मसीह दौड़ में सुबह से शाम तक दौड़ रहा है या आप लोग सब बैठकर आराधना करते हैं शाम को, इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहीं हम किसी बात में चूक तो नहीं रहे दौड़ से? हम इस वचन को आज देखना है। और ऐसा लिखा हुआ है कि हमें धीरज से दौड़ना है। धीरज मतलब स्लोली। बच्चा भी स्लो बढ़ता है, एक साथ बच्चा बढ़ नहीं सकता। और ऐसा लिखा हुआ है आज हर व्यक्ति आदमी दौड़ रहा है। और ये सब किस लिए दौड़ रहे हैं? संसारिक दौड़ है। और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग संसारिक दौड़ को छोड़कर आत्मिक दौड़ में अपने आप को शुरू हो जाए। कैसा दौड़? स्पिरिचुअल हमें दौड़ में दौड़ना है, आत्मिक दौड़ में दौड़ना है। और देखिए कई लोग हैं जो विश्वास बपतिस्मा पाए हुए हैं, प्रभु भोजन लेते हैं, चर्च में भी जाते हैं, दौड़ भी रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। और हमारा दौड़ का एक मकसद है। दौड़ने का मकसद क्या होता है? दौड़ का मकसद क्या हो बताइए? इनाम पाने के लिए। अगर इनाम ना मिले तो दौड़ में क्या है? हार गए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसको दोबारा पढ़ेंगे। 12:1 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। जब हम मसीह दौड़ दौड़ते हैं ना तो हमारे चारों तरफ घिराव होता है। 2 तरह की घिराव बताऊं तो मैं, एक स्पिरिचुअल घिराव भी है और संसारिक घिराव भी है। संसारिक घिराव भी है और वो लोग कहते हैं मसीह दौड़ में लोग 3 तरीके से मात खा जाते हैं। मैंने अपने बाइबल कॉलेज में सीखा था, उसे कहते हैं 3G से बच के रहना। आज तो 4G 5G का ज़माना आ गया, लेकिन वो 3G बोलते थे। हमारे बाइबल कॉलेज में आज से 23 साल पहले मैंने बाइबल कॉलेज किया था, वहाँ पर बोला 3G से बच के रहना था। मैंने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि 3G का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला पहला गोल्ड का मतलब पैसे से बच के रहना। मसीह दौड़ में तुझे पैसा तेरा कमज़ोर कर देगा। नंबर 2 उन्होंने बोला ग्लोरी, घमंड से बच के रहना। तीसरा उसने बोला गर्ल, इसका मतलब ये संसारिक का सबसे बड़ा, आज के लड़का लड़की सबसे ज़्यादा मोह हो गया है, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान ने भी उसको अलग अलग तरीके से इसको, जो तीसरा पॉइंट है सेक्सुअल, मैं बोलूँगा इसको अलग अलग तरीके से लड़की लड़के इतना प्रभावित हैं। और महानगरों में लोग, महानगरों में इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है,
इसको महिमा मंडित कर दिया है। और कई पास्टर्स, कई विश्वासी घमंड में, पैसे के लालच में और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में उन्होंने मसीह दौड़ को अपना क्या किया, ख़त्म कर दिया है या समाप्त कर दिया है, या उनकी मसीह दौड़ खंडित हो गई है। खंडित क्यों हो गई है मसीह दौड़? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक विश्वासी की मसीह दौड़ क्यों खंडित हो गई है। मालूम है क्यों? क्योंकि दौड़ने वाला हमेशा जब दौड़ता है, जब दौड़ने वाला दौड़ता है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है इब्रानी में 12:1 में कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यहाँ दौड़ का एक हमें बताया, मसीह दौड़ का एक हमें वो क्या बोलेंगे, एक तरीका बताया है कि जब मसीह दौड़ में तू दौड़े तो तेरा निशाना तू किसकी ओर देख कर दौड़ना, परमेश्वर की ओर। किसकी ओर देखना है? यीशु की ओर। प्रॉब्लम ये है कि संसार में दौड़ते हैं, कोई चर्च की ओर दौड़ता है, कोई चोगे की तरफ देख के दौड़ रहा है मसीह दौड़ में, कोई कब्रिस्तान की वजह से दौड़ रहा है। अभी बीते दिनों एक पास्टर से मुलाकात हुआ, उन्होंने बोला अगर हमारे पास कब्रिस्तान ना हो तो लोग भी ना आए। मैंने बोला क्यों? क्योंकि कुछ लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ है उनका, अलग अलग दौड़ में दौड़ रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं मरने के बाद क्या होगा, हैं? एक लड़की ने मुझसे सवाल पूछा मरने के बाद क्या होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आप जला भी दिए जाओ, हम क्यों जले, हम क्यों गड़े, हम क्यों ऐसा हो। तो मैं कह रहा हूँ हमारा निशाना क्या, यीशु मसीह है। ये संसार की वस्तु है, मैं ये हाँ ज़रूरत है हमारी, लेकिन इन संसार की बातों की अभी से चिंता क्यों करें, हम अपनी दौड़ को क्यों करें, गड़बड़ क्यों करें। ऐसे क्या लिखा हुआ 12:1 में लिखा हुआ है, हर एक रोकने वाली वस्तु। जब आप मसीह दौड़ दौड़ते हैं ना तो शैतान आपको विभिन्न प्रकार से रोकने की कोशिश करता है। आप देखिए, आप ज़्यादा उपवास करेंगे आपको भूख लगेगा, आप ज़्यादा प्रार्थना करेंगे। कई मैंने विश्वासी लोगों को देखा, कई पास्टर्स को देखा। मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, एक पास्टर से, वो एक भरे बाजार में बहुत सिगरेट पी रहा था। तो मैंने उनसे पूछा अरे और क्या हालचाल, उनका नाम लेकर मैंने उनसे संबोधन किया। उन्होंने बोला मैं पास्टर नहीं हूँ। कारण कि मैं एक जगह जाता था प्रार्थना करने के लिए, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया और मुझे उसके प्रेम की वजह से पास्टरशिप छोड़नी पड़ी। मैंने बोला पास्टरशिप छोड़ूंगा, प्रेम करूँगा, तभी वो एक सिद्ध बात है। और आज उनका जीवन तहस नहस हो गया। बाद में उस लड़की ने भी उनको डिवोर्स दे दिया। वो कहते हैं ना, कहावत है पुराना, ना खुदा मिला ना विशाली सनम, न इधर के रहे हम ना उधर के रहे हम। तो वैसा कुछ हो गया मसीह जीवन में। लोग गड़बड़ क्यों हो गए कि उन्होंने यीशु की ओर ताकना छोड़ दिया है, संसार की ओर ताक रहे हैं, संसार की ओर ताक रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको रोकने वाली वस्तु है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने पाले पाप। पाप शब्द आया ना, पाप ना आया होता तो मैं समझ जाता, कुछ और बात होती। लिखा हुआ मसीह दौड़ में पाप तुझे उलझाएगा। मसीह दौड़ में कई लोग हैं, मैं सोचता हूँ यहाँ के 10-5 साल के रिलेशनशिप बनाने से बढ़िया ये है अनंत जीवन का रिलेशनशिप बना, वो बेटर है। कितने साल का रिलेशनशिप है? 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल। कईयों का मैंने जोड़ा बिछड़ते हुए देखा है, कईयों का बहुत लंबा समय तक चलता है। लेकिन हमारा पत्नी या मैं कब इस संसार को पूछ कर जाऊँ, मेरी पत्नी कब चली जाए, मुझे कुछ पता नहीं है, कब चले जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मेरा पत्नी को मुझे आदर करना है, उसको इज्जत करना, प्यार करना एक अच्छी बात है। बट मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये इस रिलेशनशिप पर इतना ध्यान देने से बेटर मेरे दिमाग में ये हो कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रिय कैसे, मेरा दूल्हा मुझसे खुश कैसे हो। है तो इस पर लिखा हुआ श्रेष्ठ गीत में कि मैं अपने प्रिय को खुश करने का तरीका ढूंढती रहती हूँ। आप हम वचन में लिखा हुआ है वो दौड़ में फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है रोकने वाली वस्तु आपको दौड़ में रोक। अगर एक बार एक व्यक्ति कुछ दौड़ रहा था, एक काला सा व्यक्ति दौड़ रहा था, किसी ने आवाज़ दी, ओए कालू, ओए कालू। अब उसे बुरा लगा, अरे कौन है भाई, तब पता चला कि कोई आगे निकल गया। उसको हराने के लिए ये एक शब्द था। है एक और मैं अपने घर का उदाहरण बता सकता हूँ। एक मेरी साली लगती है और दूर के रिश्ते से, एक दिन उसको किसी CRPF या किसी उसमें क्या नाम है फोर्स में जाने का था, तो दौड़ था।
उसने 7 राउंड लगाने थे, 1 राउंड पूरा करा उसने, 2 राउंड पूरा किया, तीसरा राउंड पूरा किया, चौथा राउंड पूरा किया, 5वां राउंड पूरा किया और 7वां राउंड वो पूरा कर रहे थे। इतने में किसी ने आवाज़ दे दी, लेस लेस, मतलब तुम्हारा लेस खुल रहा है। 3 बार आवाज़ दी दादरी में, लेस लेस। और मालूम में क्या हुआ, उसने नीचे ध्यान दिया और एक लड़की से चूक गई। बाद में वो बहुत रोई। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, कि मुझे मेरा ध्यान उधर चला गया था कि शायद वो मेरे लेस की ओर बोल रहा है। वो हमारा ध्यान मतलब ईवल, हमारा शत्रु, हमारा ध्यान परमेश्वर के मार्गों से क्या कर रहा है, भटकाना चाहता है। पहले नौकरी है, चर्च जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। पहले नौकरी बहुत ज़रूरी है, चर्च जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। पहले दुनिया के काम बहुत ज़रूरी हैं, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी नहीं है। हम कल भी प्रार्थना करें, हमारे रुकावट डाल रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा रुकावट डालते हैं ताकि हम मसीह दौड़ से, कभी कभी क्या होता है हमारा भारी नुकसान हो जाता है, फिजिकल नुकसान हो जाता है। फिजिकल नुकसान जैसे हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। फिर कहेंगे हम तो रोज़ शाम को 6 बजे प्रार्थना करते हैं, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। ये थॉट आएगा हमारे विचार। और लिखा हुआ है हर एक रोकने वाली वस्तु, और रोकने वाली वस्तु में अगर हम वस्तु जोड़ेंगे तो वस्तु बहुत हो जाएगी। लिखा हुआ और उलझाने वाले पाप को दूर करके ये दौड़ना है। जब तक उलझाने वाले पाप को दूर नहीं करेंगे, यीशु की ओर नहीं देखेंगे, है। और क्या करना है, यीशु की ओर देखने के साथ साथ एक काम और करना है। फिलिपियो 3 का 12 से 14 तक पढ़ना। फिलिपियो 3 का 12 से 14 तक जी। फिलिपियो उसका 3 अध्याय 12 जी। आप ऐसा करना 12, 13, 14। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, हाँ या सिद्ध हो चुका हूँ जी। और उस पदार्थ को पकड़ने लिखा हुआ ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ। अभी बहुत से लोग पाने के चक्कर में दौड़ रहे हैं यीशु मसीह के पीछे, कोई चंगाई के चक्कर में, कोई दौलत के चक्कर में। लेकिन पौलुस कहते हैं ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये वाली चीज़ तो मैंने कब की छोड़ दी यार पीछे। मेरा अपने इंटेलिजेंसी, पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर, ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। अतः हे भाइयों, अब आप सोचिए आपको प्रभु ने क्यों पकड़ा है। आपको इसलिए परमेश्वर ने पकड़ा है कि आराधना स्तुति करने के लिए पकड़ा है, कि आपको बहुत सी दौलत कमाने के लिए पकड़ा है, या बहुत सी शादियां करने के लिए पकड़ा है, या बहुत सा घमंड कि मैंने 5 बार बाइबल पढ़ी है, उस बात के लिए पकड़ा है। ऐसा लिखा हुआ है कि जिस बात के लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना ये है कि मैं ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, इसका मतलब प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आगे की तरफ दौड़े, यीशु की तरफ दौड़े, पीछे की तरफ ना दौड़े। पीछे घर, परिवार, खानदान वगैरह और भी कुछ बातें हो सकती हैं, हमारी ज़रूरतें हो सकती हैं। प्रभु जी, क्या मैं अकेला मर जाऊंगा, कोई मुझे प्रेम नहीं करेगा, ये बातें छोड़ दो। अगर प्रेम भी करेगा 10 साल प्रेम करेगा, यीशु मसीह 1000 साल का प्रेम करेगा, है। यीशु मसीह वचन में लिखा है ना, 1000 साल का राज, ऐसा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। यीशु मसीह 1000 साल प्रेम करेगा, तू 10 दिन के प्रेम की बात कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है कि पीछे को ये सब बातों को छोड़कर कहाँ जाना है, किसके लिए चलना है। आगे लिखा हुआ है क्यों भागना है, पीछे छोड़कर लिखा हुआ भूल कर आगे की बातों को बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। मैंने बताया ना, दौड़ का मकसद इनाम है। दौड़ का मकसद क्या है, इनाम है। और आपको मालूम है ये जो संसार का इनाम है वो क्या होगा, एक न एक दिन खराब हो जाएगा। मेरे घर में बहुत ट्रॉफियाँ हैं, मेरे घर में बड़ी शील्ड है, मुझे बेस्ट पास्टर अवार्ड भी मिल चुका है, मुझे अच्छा वक्ता के रूप में भी अवार्ड मिल चुका है, लेकिन एक सारा खराब हो रहा है। सब एक एक करके सबको क्या हो रहा है, ख़राब होते चला जा रहा है। और उसको मैं कैसे संभालूं, क्योंकि इतना अच्छा मुझे इनाम मिला है, वो सब क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। मैं कैसे उसको ठीक करूं बताइए, है। और एक वचन और पढ़ना है, 1 कुरिन्थियों 9 का 24 पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लिखा हुआ है दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। अतः तुम वैसे दौड़ोगे जीतो। प्रभु परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूँ जीतो। आप जीतोगे तो परमेश्वर आपको इनाम देगा। आपको मालूम है इनाम देगा परमेश्वर, क्या इनाम देगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में क्या लिखा हुआ है, यीशु परमेश्वर क्या इनाम देगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में जी,
जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। अभी दुख से आदमी बड़ा परेशान है, अरे साहब मैं बड़ा परेशान हूँ दुख से। हाँ, लिखा हुआ है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ। ताकि तुम परखे जाओ। हाँ। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। हाँ। प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण देने तक उस मसीह दौड़ को दौड़ना, प्राण देने तक दौड़ना है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और हमने कुरिन्थियों में हमने पढ़ा था ना कि ऐसे दौड़ो के इनाम पाओगे। लिखा हुआ है 25 में, हर एक पहलवान हर प्रकार से संयम करता है और मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करता है। हमें ऐसा मुकुट मिलेगा कि जो मुरझाने वाला नहीं है, नासवान मुकुट नहीं है हमें, है। और हम उस मुकुट के लिए उस इनाम के लिए दौड़ भाग करना है जो प्रकाश भाग में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा, लास्ट लाइन पढ़ो उसको, 2:10 का। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं जीवन। अब प्राण देने तक का क्या मतलब है मालूम है? कुछ लोग बीच में दौड़ छोड़ देते हैं, थक गए, परेशान हो गए। एक व्यक्ति था, बाइबल में लिखा हुआ, उसने बीच में दौड़ छोड़ दी और वो पौलुस के साथ आया था, और पौलुस के साथ आया, बड़े उसने विश्वास से क्या नाम है, अगर आपको निकालेंगे दूसरा तिमुथी 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना, 7 पढ़ो, फिर 9 पढ़ना, नहीं 10 पढ़ना। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अब और 10 में क्या कह रहे हैं पौलुस? क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। हाँ, देमास भी दौड़ा था मेरे साथ, लेकिन उसने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। लिखा हुआ छोड़ दिया, लिखा हुआ है कि वो, इसका मतलब क्या है? देमास नाम का पौलुस का मित्र था, वो मसीही दौड़ से बैक हो गया, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। वो सोच रहा था परमेश्वर मुझे अच्छा घर देगा, वो सोच रहा था परमेश्वर मुझे अच्छा गाड़ी देगा, वो सोच रहा था परमेश्वर मेरी अच्छी शादी करेगा, और वो सब पूरा नहीं हुआ, वो दौड़ कर चला गया देमास के विषय में लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है मैंने दौड़ पूरी करी, मेरे साथी ने दौड़ पूरी नहीं करी, देमास ने। और वो कुछ लोग बपतिस्मा पाकर वापस हो जाते हैं। आपको मालूम, बपतिस्मा पाए हुए लोग वापस हो रहे हैं या दौड़ छोड़ रहे हैं, शराब सिगरेट इत्यादि वगैरह है। वो दौड़ अगर आपकी दौड़ रुक गई और आपने दौड़ पूरी नहीं करी, तो आप समझ लीजिए कि जब परमेश्वर के सिंहासन के समीप पहुंचने का कभी आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय यीशु मसीह की ओर ताक। यीशु मसीह के लिए वचन में लिखा हुआ इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हमें दौड़ को सोचो, हम किस चीज़ में उलझ रहे हैं, क्या इस चीज़ में, जिस चीज़ में वर्तमान में आप उलझ रहे हैं, इसमें उलझाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था? अगर नहीं बुलाया तो आप सोचिए कि आपकी दौड़ कहीं खंडित तो नहीं हो रही। इसलिए लिखा हुआ है इब्रानियों में, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आपको भी संसार में दुख सहकर युगानुयुग का जीवन पाना है, दुख सहकर एक जीवन साथी पाना है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपको नरक की आग से बचा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सोचें कि वचन में ये लिखा हुआ, सोचेत कर तू कहाँ से गिरा। हम अपनी दौड़ को खंडित ना करें, परंतु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए उस दौड़ को हम पूरी करें और वो इनाम पाएँ जो इनाम परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। आइए हम अपनी दौड़ को यीशु मसीह में पूरी करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद।